अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है इस पर? आप लोग भी चाहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए या फिर सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है? मैं त्यागी जी सहित सभी सांसदों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मूल्यांकन कीजिए। आज की बहस क्यों हो रही है लोकसभा राज्यसभा में इस ओबीसी के बिल को जो संवैधानिक दर्जा दिया था? क्योंकि 11 अगस्त 2018 को सारे प्रतिपक्षों की इस मांग को मानने से मना कर दिया। हमने आगाह किया था कि सरकार आप जो ये संशोधन कर रहे हैं उसमें राज्य का अधिकार छीन जाएगा, और यही हुआ। 5 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो कह दिया कि ये साहब नाजायज है, क्योंकि इसमें सिर्फ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को अधिकृत किया है, तो एक भूल सुधार है। जो त्यागी जी कह रहे थे 27% आरक्षण के लिए धन्यवाद देते, त्यागी जी धन्यवाद उनको मत दीजिए, धन्यवाद दीजिए सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने 3 जुलाई 2020 को चिट्ठी लिखी। धन्यवाद दीजिए मद्रास हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मोदी जी ने 13 जुलाई 2021 को जो ये नोटिफिकेशन निकाला नीट का, उसमें साफ इनकार कर दिया था कि हम ये कोटे का आरक्षण नहीं देंगे। फिर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई, उसके बाद मोदी सरकार को ये देना पड़ा। जहां तक आपने आरोप लगाया है तो मंडल कमीशन 1978 के बाद वो सरकार चली गई थी त्यागी साहब। 2 बार इंदिरा गांधी जी ने उसका कार्यकाल बढ़ाया, और उसके बावजूद जब ये वीपी सिंह जी की सरकार थी वो तो नोटिफिकेशन भी नहीं कर पाई थी। ठीक है अभय दुबे जी, जिस पर आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, सर ये बताइए ना, सुनिए ना सर, जिस पर आप इतना ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि केसी त्यागी जी सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करें इस पूरे मुद्दे पर, जिस संविधान संशोधन का आप जिक्र कर रहे हैं, राज्य की सूची में इसको शामिल कर लिया गया, क्या फायदा होगा इससे, बताइए जरा देश को। देखिए पहले से था, चित्रा जी तो था, हक छीन लिया था इन्होंने 11 अगस्त 2018 को। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रावधान किया था, जानती हैं आप? पहली बार 1951 में कोर्ट का फैसला आया कि आर्टिकल 15(2) ये कहता है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सूचियों का तो करेंगे पंडित जी क्या? ने यह अधिकार दिया। सूचियों का करेंगे क्या? आपके ही नेता कह रहे हैं कि खाली बर्तन जैसा है ये, और आप कह रहे हैं कि नहीं सारा क्रेडिट हमको दे दीजिए। आ रही हूँ त्यागी साहब, आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया। मैं आखिरी बात आपकी बात पर कहना चाहता हूं, आखिर हासिल क्या हुआ इस सरकार में? अभी त्यागी जी आपके लिए बहुत बड़ा विषय में देता हूं आपको, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, मोदी सरकार उनको सेल कर रही है। वो भेल हो, सेल हो, भारत पेट्रोलियम हो, उसमें शेड्यूल कास्ट के 1,60,000 कर्मचारी हैं, शेड्यूल ट्राइब के 99,000 हैं, और ओबीसी के 1,91,581। उनकी नौकरियां खतरे में है त्यागी साहब, उनकी रक्षा कीजिए, सरकार को आगाह कीजिए। ये ओबीसी में चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, नौकरियों में 13-14 हजार वैकेंसीज, 10। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ये बड़ा दिलचस्प है कि एक कम से कम कोई ऐसा मुद्दा आया सदन के भीतर जिस पर तमाम पार्टियों के सुर एक जैसे हैं, और देश को इसी बात का इंतजार रहता है कि कम से कम कुछ ऐसे मुद्दे हों जो जनता के हित से जुड़े हुए हों, उस पर तमाम पार्टियों के सुर एक जैसे हों। त्यागी साहब आप हाथ उठा रहे थे, अपने जवाब दे दीजिए। अनुराग उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। चित्रा जी, मैं अपने मित्र अभय दुबे जी को बताना चाहता हूं कि मैं सोनिया जी का जिक्र कर चुका कि सभी दलों को, समाज के सभी वर्गों को, पर्टिकुलरली सोनिया जी को, मद्रास हाई कोर्ट को, आपको भी, मैं सभी को कह रहा हूं। लेकिन 1993 से पहले क्यों नहीं पिछड़ों के बारे में आपने कोई भी कदम उठाया? काका कालेलकर कमीशन बना 1957 में, उसकी रिकमेंडेशंस का क्या हुआ? ये जनता पार्टी की सरकार थी, ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने मंडल कमीशन, प्लीज 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 प्लीज, जिसमें मंडल कमीशन का गठन हुआ, उसी बीच में सरकार चली गई। लेकिन जब वीपी सिंह आए, उन्होंने मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की। उस समय इनकी पार्टी भी विरोध में थी, और हमारी जो मित्र पार्टी थी उसने भी समर्थन वापस ले लिया। प्लीज 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 प्लीज। उसके बाद यह मामला कोर्ट में गया। राम जेठमलानी जी हमारे वकील थे, उन्होंने 1993 में अदालत से यह तय कराया कि मंडल कमीशन की अनुशंसाएं ठीक है और लागू होनी चाहिए। तो उसमें आपकी पार्टी का क्या योगदान है मुझे पता नहीं पड़ा। अब आप समर्थन कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के स्वीकार कर रहा हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं।